और हम भी वही प्रैक्टिस करते हैं कि मतलब थोड़ा समय में ही बहुत सारी बातें बताना, क्योंकि हम लोगों के पास में सिर्फ 2 से 3 मिनट का समय होता है। उसी समय में अपना परिचय देना, अपना स्पॉन्सर का नाम लेना। तो ये चीज़ सर बहुत ज़्यादा फास्ट बोलते हैं, तो ये चीज़ हमको बहुत ही अच्छा लगता है सर जी। और हम सबको भी सिखाइए, और आपका मीटिंग सुपर से ऊपर रहता है। तो आशा और विश्वास है कि हम सब बहुत चीज़ आपसे सीखेंगे। और आपको वेलकम है तो बोलते हैं कि मतलब गुलाब सॉरी फूल तो बहुत देखे पर गुलाब जैसा नहीं, फूल तो बहुत देखे पर गुलाब जैसा नहीं, लीडर तो बहुत देखे पर इतना फास्ट बोलने वाले श्याम सुंदर सर जी के जैसा नहीं। तो थैंक यू, नमस्ते, गुड मॉर्निंग। आइए सर जी, आपको वेलकम है। थैंक यू, नमस्ते, गुड मॉर्निंग। वाह तो दोस्तों एक बार जोरदार तालियों से स्वागत करें हमारे रानीगंज प्रतापगढ़ के आन बान शान। अचार ने बदल दिया है विचार, पुष्पांजलि नाम से अचार का व्यापारी, बहुत बड़े व्यापारी, मगर आज डीएक्शन के अचार बेचते हैं, डीएक्शन का बिजनेस करते हैं। और कम्बुचा सुपर ग्रीन से लेके डेली हम लोगों को प्रोडक्ट बेचने वाले एफओडी क्वालिफायर, बहुत ही जबरदस्त शानदार लीडर, स्टार रूबी होते हुए भी 1 लाख की भी कर दिखाने वाले बहुत ही जबरदस्त लीडर आज स्टार डायमंड बन के इस चैनल में हर महीने 25 तारीख आते हैं। वेलकम सर, जोरदार तालियों के साथ में वेलकम, गुड मॉर्निंग। नमस्ते। यस आवाज आ रही है सर? एकदम मस्त। नमस्ते, रिएक्शन, गुड मॉर्निंग। एसबी ट्रेडिंग कंपनी, श्याम सुंदर मौर्य, रानीगंज प्रतापगढ़, स्टार डायमंड एफओडी क्वालिफाइड, 3000 पीवी प्लस 12 महीना हरा रिएक्शन, घर घर रिएक्शन। रहना है एवरग्रीन तो पीना और पिलाना है सुपर ग्रीन। जिंदगी बहुत बड़ी है, मजे से जी लो। यदि कोई समस्या हो तो रिएक्शन का ठंडा ठंडा कम्बुचा पी लो। तो बहुत बड़ी कृपा है सरिता बरनवाल जी को, सोनाली मिश्रा जी को, कि आज की हमारी होस्टिंग किया। बहुत बड़ी कृपा है कि आज उन्होंने हमको बताया कि हाँ किस तरह से मैं कार्य करता हूँ, कितना फास्टेड हूँ। तो ये तो सीख सीख के ही आदमी हवाई जहाज उड़ा लेता है, बिना सीखे साइकिल भी नहीं चला सकता। तो मैं सर्वप्रथम रिएक्शन के फाउंडर, गेनोडर्मा के किंग ऑफ हर जड़ी बूटियों के फाउंडर डॉक्टर लिमसियो जिनको मैं कोट कोट थोड़ा स्पष्ट करता हूँ। और इसे मैं हरदम लेकर चलता हूँ सर, इसलिए कि कहते हैं, हम कहते भी हैं कि डरने की क्या बात है, अब गेनोडर्मा मेरे साथ है। अब मरने की क्या बात है, गेनोडर्मा मेरे साथ है। तो मैंने अपने डायरी में भी लिख दिया, नॉट एक्सीडेंटल केस, माई एज 101 ईयर। इसलिए इसका पूर्ण विश्वास हुआ है। और हमारे इंडिया के फाउंडर के एन वाशुपालिया रत्ना मैम स्वर्गवास हो गया, उनको भी मैं कुछ स्पष्ट करता हूँ। और हमारे फैमिली डॉक्टर, मतलब इंडिया के फैमिली राष्ट्रपति, मतलब पूर्व राष्ट्रपति के हमारे डॉक्टर जो है, उनका नाम ही अभी हम जो है भूल गए, यश रंजन जी। रंजन। तो उनको भी मैं कुछ स्पष्ट करता हूँ। और हमारे जितने भी टीलरेस ग्रुप में जुड़े हुए हैं, तो मैं सर्वप्रथम मैं अपने माता जी को और पिताजी को चरण स्पर्श करता हूँ कि यदि वो धरती पे न लाते तो आज की डेट में मैं यहाँ विराजमान ना होता। और जितने भी पार्टिसिपेंट जुड़े हमारे टीलरेस ग्रुप के, चाहे हमारे डबल डायमंड अशोक कुमार यादव जी हो, वो हमारे टीम लीडर सक्सेस है। टीलेस ग्रुप का मतलब टीलेस कहा ही गया, टीम लीडर सक्सेस, तो उनको मैं कुछ स्पष्ट करता हूँ। और हमारे बॉम्बे से कड़ुआ और सच बोलने वाले उपेंद्र शाह जी को भी मैं कुछ स्पष्ट करता हूँ। और जितने पार्टिसिपेंट जुड़े हुए हैं सबका मैं नाम नहीं ले सकता, नए नए अकाउंट कैन नए आते हैं, पुराने छूट जाते हैं। चाहे भुवनेश्वर जी हो, चाहे हरवंश राय प्रजापति जी हो, चाहे हमारे बॉम्बे से शिव कुमार जी हो, सरिता बनवाल जी, सोनाली मिश्रा जी ने, क्या बात है, उन्होंने तो हमारा पूरा इतिहास ही बता दिया कि इतने फास्ट बोलते हैं। तो ये सीखने की कला हमको कहाँ से आई है? इस टीएलएस ग्रुप से आई है। कभी मैं मीटिंग देने के लिए मेरे हाथ पैर कांपते थे, मैं कहता था मैं क्या बोलूंगा, क्या कहूंगा, कैसे बोलूंगा। तो हमारे डबल टाइमर अशोक कुमार यादव जी ने हमको सिखाया कि नहीं मौर्य जी, आप बोलिए, आप बोलने के लिए तात्पर हैं। तो मैं इसी तरह सीखता हूँ। बाकी देखिए, यहाँ पे तो 1 महीने का पूरा रिजल्ट आता है, पूरा टाइम टेबल बन जाता है, जिसमें बहुत सारे रिजल्ट मतलब आते हैं, बताते हैं। जैसे रंजू दास जी हैं, देखिए रंजू दास जी भी हैं हमारे, श्याम कुमार जी भी हैं, और हमारे ये रावत जी भी हैं।
जो नेपाल से भी, जनकपुर से है। सोनाली जी की क्या बात है, वो तो कपल में ही काम करती रहती हैं। और आज की डेट में देखिए हमारे अपलाइन रामचंद्र पाल जी हैं, अरविंद मौर्य जी, वो तो नहीं जुड़े हैं, लेकिन डाउनलाइन में हमारे विनोद कुमार जायसवाल जी जुड़े हुए हैं, मंजू। तो उनको भी मैं कुछ स्पष्ट करता हूँ। और आज की डेट में चाहे हमारे थर्ड अंपायर बनारस से यशी सिंह जी हो, सुरेंद्र जी हैं, ममता जी हैं, नेपाल से लोग बहादुर जी हैं, लक्ष्मी जी हैं, बॉम्बे से, मतलब अभी तक देखिए नए आते हैं, पुराने छूट जाते हैं। तो पुराने में बहुत लोग थे। हाँ, कृष्णनंदन रावत जी, मतलब आते हैं, मीटिंग देते हैं, जैसे हमारे अखिलेश जी हैं, गोरखपुर से हैं। हाँ, ये सब जुड़ते रहते हैं। हीरावत ये देखिए जौनपुर से हैं, ये भी बहुत फास्टेड में है। तो ये इसलिए यहाँ पे टिके हुए हैं कि इनके अंदर वो कला है, वो सीखने के लिए तातुर है, आतुर हो जा रहे हैं सीखने के लिए। मैं भी सीखता हूँ, मैं शून्य से ही बैठता हूँ, डेली सीखता हूँ और डेली फील्ड में जाता हूँ। आदत बना ली है कि जब तक फील्ड में जाएंगे नहीं, कार्यक्रम होगा नहीं। लोगों को जगाना है, लोगों को जगाना है। जागो ग्राहक जागो, आज नहीं जागेंगे कल जागना पड़ेगा। आज जरूरी कल मजबूरी। वो समय आने वाला है जो खाएंगे पचेगा नहीं, और जो कमाओगे बचेगा नहीं। आने वाला वो समय आने वाला है। और रिएक्शन के पास तो ऐसे प्रोडक्ट हैं कि आप पहले इस्तेमाल करिए, फिर विश्वास करिए, फिर व्यापार की बात करिए। इसमें टिकने वाली बात है, सीखने वाली बात है। जब तक आप सीखेंगे नहीं तब तक आप जीतेंगे नहीं। और फील्ड में जब तक आप जाएंगे नहीं, लोगों से ज्यादा वार्तालाप करेंगे नहीं, कामयाबी नहीं मिलेगी। मेरी उम्र 55 की है, लेकिन उम्र 55 की है, लेकिन लग रहा है कि अभी हम 35 साल के ही हैं। क्यों? रिएक्शन का प्रोडक्ट यूजर बने हुए, जम के प्रोडक्ट खाते हैं। चाहे ये देखिए नोनी हो, चाहे आरजीजीएल हो, चाहे हमारे पास ये देखिए लिंजी टू इन काफी है। ये देखिए अभी गेरोजी शॉप की मैं विशेषता भी बताऊंगा। ये देखिए जिमोखा, इसको भी लगाते हैं, इसलिए थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आती है, देखिए आते हैं। ये देखिए हेल्थी बोन्स, ये देखिए पिंक साल्ट, ये देखिए नीम टैबलेट, ये देखिए मसाज ऑयल, और ये देखिए अभी तो जस्ट देखिए ये अभी आया जगेरी। चाय के डिब्बे में मैंने जगेरी भी डाल के रखा होगा, इसलिए पैकेट में आता है। चाय के डिब्बे में मैंने जगेरी भी डाल रखा है। ये सारे सेवन, ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट हैं। दुकान में भी हमारे पूरे ओपनिंग में कोको जी ओपनिंग किए हुए हैं, लिंकी टूमेन ओपनिंग किए हुए हैं। आपका मतलब कि जितने सारे प्रोडक्ट हैं खूब यूजर कर रहे हैं, यूज खूब कर रहे हैं। इसलिए यूज नहीं करेंगे तो लोगों को हम बता नहीं पाएंगे, चाय की विशेषता हम बता नहीं पाएंगे, पेस्ट की विशेषता नहीं बता पाएंगे, कोको जी की विशेषता नहीं बता पाएंगे, कॉर्डिसेप की विशेषता नहीं बता पाएंगे, लिंजिटुमिन कॉफी की विशेषता नहीं बता पाएंगे, पैनेस जिनसेंग की विशेषता नहीं बता पाएंगे, सीवोक्थोन की विशेषता नहीं बता पाएंगे, कॉर्डिसेप कैप्सूल की टैबलेट की विशेषता नहीं बता पाएंगे, लायंस मेंस की आप विशेषता नहीं बता पाएंगे। लेकिन यदि आप खाते रहेंगे प्रोडक्ट को तो उसकी जानकारी भरपूर आती रहेगी, और आप खुल के बताएंगे। इसलिए जब प्रोडक्ट एंट्री होगा, जब कहीं कहीं भूखा कपति आए, कहीं 2 कवर अंदर जाए, जब प्रोडक्ट अंदर जाएगा तो अपने आप पानी बाहर आएगा कि ये प्रोडक्ट में ये सारी चीजें हैं, ये प्रोडक्ट मस्त है। मैं भी टेस्टिमोनियल के रूप में आया था। मैं दांत से बहुत परेशान था, मैं गैस्ट्रिक के बहुत परेशान था, मेरा पूरा परिवार परेशान था बीमारी से। मेरे पिताजी अभी 89 ईयर रनिंग चल रहे हैं, तो परेशान थे। लेकिन धन्य हो रिएक्शन किंग ऑफ अर्थ, ये गेनोडर्मा मेरे घर में आ गया। गेनोडर्मा के जितने प्रोडक्ट मेरे घर में आ गए, आज की डेट में पिताजी भी सुखमय जीवन व्यतीत चल रहे हैं, मैं भी, कमला जी भी, हमारे जितने बेटे, मतलब 3 बेटे 1 बेटी, वो भी, मतलब टोटल बहू है हमारी 2 तो वो भी, नाती भी है, सारे आज खुशहाल में है। हमारे पार्टनर विनोद कुमार जायसवाल जी जो स्टार रूपी हैं, शुगर के पेशेंट हैं, लेकिन प्रोडक्ट खा खा के आज सुखमय जीवन बिता रहे हैं। उनको तो कहते हैं कि आप क्यों मोटे नहीं हो रहे, हमको ये बैलेंसिंग में है। कहावत कही गई, कहे मोटा देख के लड़िए मत, अब पतला देख के मतलब मोटा देख के डरिए मत, अब पतला देख के डरिए मत।
ये तो शरीर है, बैलेंसिंग में है, कोई मोटा है तो कोई पतला है। तो मोट देख के डराया जी, अब पातर देख के लड़ाया जी। न पताला उठाए पटक है, गया काम से। तो ये सारी चीजें है, रिएक्शन में वो पावर है। हम कहते हैं रिएक्शन में वो पावर बा कि रिएक्शन के प्रोडक्ट में वो पावर बा कि जियो के सिम में टावर कम बा। लोग हंसते हैं लोग, ये का कहा था मौर्य जी, तो कहते हैं भैया इतना प्रोडक्ट में पावर बा कि जियो के सिम में टावर नहीं बा। तो बाइक कम पड़ जाता भैया, सिम में टावर कम पड़ जाता, लेकिन में पावर बा, हमारे रिएक्शन में प्रोडक्ट पे पावर है। तो कैसे इस पावर को ज्ञात कैसे करेंगे? प्रोडक्ट को एंट्री करेंगे तभी हम ज्ञात कर पाएंगे। बहन पहले इस्तेमाल करो, फिर विश्वास करो, लोगों को बताता हूँ, फिर व्यापार की बात करेंगे। आज की डेट में मैं लोगों को डेली जगा रहा हूँ। अगर मुख में अगर किसी के चेहरे पे यदि दाग हो जाता है तो मैं तुरंत बता देता हूँ, भैया रिएक्शन का सोप ले लो। अनहोरी आई है, गर्मी इतनी आई है, लेकिन उनको बताता हूँ भैया यही सोप ले लो, यही लगाओ, ये सारे दाने भी गायब हो जाएंगे, पूरे शरीर में लगाओ तो पूरी अनहोरी भी गायब हो जाएगी। तो ऐसे चीज की जानकारी जब तक आपके पास नहीं होगी तब तक आप इस रिएक्शन के प्लेटफॉर्म पे फेल हो जाएंगे, और जब तक आप टिकेंगे नहीं तब भी आप फेल हो जाएंगे। और जब तक यदि आपको बिजनेस में प्लस पॉइंट करना है तो वही 636-216 का गेम करना है। टीम है तभी लीड है। डेली हम फील्ड में जाते हैं, डेली हम मीटिंग सुनते हैं, डेली 12 बजे डीमाइक मीटिंग आती है, डेली आईबीसी की मीटिंग आती है, लेकिन उसको सुनने के बाद यदि आप केयर नहीं करेंगे तो आप फेल हो जाएंगे। क्यों? जब तक आप उसको अपने अंदर प्रवेश नहीं करेंगे, जब तक दिमाग में नहीं डालेंगे, तब तक आप कोई कार्य नहीं कर पाएंगे। तब आप लाख रुपए महीना नहीं कमा पाएंगे। 5 लाख का सपना, 50 लाख का सपना, फ्रीडम का सपना भूल जाइए। टीम रहेगी, सारा काम होगा आपके पास, सारा काम रहेगा। मैं भी एक सीखने के लिए, मैं भी एक ऑलरेडी बिजनेसमैन तो ऑलरेडी है ही हूँ। अभी हमारे डबल डायमंड अशोक कुमार यादव जी ने कहा कि आप आंवले के, तो मैं तो 25 साल से बिजनेस मार्केटिंग का काम मैं कर ही रहा हूँ। 35 साल हो गए मुझको फील्ड में जाते हुए। 35 साल से मैं अपना व्यापार, अचार मुरब्बे का व्यापार कर रहा हूँ। 35 साल से मैं फील्ड में हूँ। लोगों के मेरे पास 380 दुकानदार हैं, लेकिन आज की डेट में 380 दुकानदार में अगर देखा जाए तो मुश्किल से 25 से 30 दुकानदार ऐसे हैं जो लाइक कर रहे हैं। लेकिन संतोषम परम सुखम, आज वही 25 कभी 25 के बदले 25 कर देंगे, 75 भी हो जाएंगे, सैकड़ा भी जाएंगे, लेकिन नियमित सेवन करेंगे तो, रेगुलरिटी बनाएंगे तो। रेगुलर रिएक्शन में प्रोडक्ट की लाइफ में अगर किसी को आप यूजर, जैसे मैं यूजर बना हूं, अगर उनको हम रेगुलर बनाते हैं तब तो आप सक्सेस है। इसलिए जब वो रेगुलरिटी करेंगे तभी जाके प्रोडक्ट खाते रहेंगे और खिलाते रहेंगे, लोगों को बताएंगे। तो मुश्किल से अभी बताए कि 380 में 25 ऐसे हैं जो बने हुए हैं। और कितने साल में? ओपनिंग तो मेरी 2020 में हुई, लेकिन आज 2025 हो चुका है। 5 साल तो ओपनिंग की हुए, लेकिन नियमित कार्य यदि हम कर रहे हैं तो ये तीसरा साल मेरा है। और तीसरे साल में, 2 साल में स्टार रूबी और स्टार एजेंट बन गया, लेकिन 3 साल के बीच में तीसरे साल में मैं डायमंड भी बन गया। लेकिन डायमंड बनने के तत्पश्चात ही मैं फील्ड में उतरा हूँ और लोगों को बता रहा हूँ, जागो ग्राहक जागो, भैया जागो ग्राहक जागो। दवा डॉक्टर क्या है, मर्ज का इलाज करती है, रिएक्शन पूरी बॉडी को फिट कर रही है। डॉक्टर मर्ज का इलाज कर रही है, रिएक्शन पूरे बॉडी को फिट कर रही है। हमारे देखिए अखिलेश शर्मा जी, देखिए नाश्ता ले रहे हैं आराम से। हाँ, क्या है, अल्कलाइन फूड ले रहे हैं। एस्टिक फूड की जरूरत नहीं है, अल्कलाइन फूड की जरूरत है। बॉडी में अल्कलाइन की जरूरत है, 80% अल्कलाइन फूड की जरूरत है, 20% क्षारीय भोजन की जरूरत है।
लेकिन यहाँ दबा के खा रहे हैं स्ट्रीट फूड। चिल्ला, इडली सांभर, डोसा, पाव भाजी, बड़ा सांभर सब दबा के खा रहे हैं। अल्कलाइन का आता पता लापता है, अच्छा भोजन का आता पता लापता है, जवार बाजरा मक्का आता पता लापता है। केवल भोजन पे ही आश्रित है, केवल दाल चावल रोटी सब्जी, वो भी केमिकल युक्त वाली सब्जी आ रही है बाजार। केमिकल युक्त ही सब कुछ, मतलब गेहूं भी यदि उत्पाद कर रहे हैं लोग तो केमिकल युक्त का ही गेहूं से उत्पाद हो रहा है, चावल का भी उत्पाद केमिकल से हो रहा है। तो उसकी साफ सफाई के लिए क्या है, रिएक्शन की ऋषि गेनोटी का जल, सारी बीमारी हल। कहीं चाय पियो ललका, अब पेट और दिमाग करो हल्का। तो यही मैं लोगों को बता रहा हूँ कि दो ये चीज अगर आप जीवन में अपने उपयोग करते हैं, अगर पैसा नहीं है, अगर बीमारी नहीं चाहते, केवल दो ही चीज आप उपयोग करें। क्या? रिएक्शन ऋषि गेनोटी का, केवल रिएक्शन ऋषि गेनोटी, पेट के लिए रिएक्शन ऋषि गेनोटी का जल, और गेट के पेट क्या, और गेट के लिए क्या है, रिएक्शन गेनोजी पेस्ट। कैन हमारा पेस्ट सबसे बेस्ट। तो हम उपेंद्र शाह जी कहते हैं कि भैया ये प्रोडक्ट की जानकारी दीजिए आप बढ़िया तरीके से। तो मैं स्टार्टिंग कर रहा हूँ गेनोजी सोप से। बहुत सरल उपाय है, बहुत सरल है, बेचने में भी सरल है, लेकिन इसकी ज्ञात अगर इसकी इनकर जानकारी यदि हो तो ये साबुन भी आप बेच सकते। मेरे अंदर वो कला है, मेरे अंदर वो कला है कि मैं 5 मिनट के अंदर प्रोडक्ट को सेल कर देता हूं। लेकिन कैसे सेल कर देता हूं, जानकारी, जानकारी इसकी उपयोगिता है तभी मैं सेल कर देता हूं। ए टू जेड जितने भी प्रोडक्ट है, मैं जितना प्रोडक्ट मैं फील्ड में जाता हूँ तो मैं पूरा अपना एक गत्थे में अपना सारा प्रोडक्ट लेकर निकलता हूँ। हमारे हरबंश राय प्रजापति देखिए किराने की दुकान रखे हो तो ये दुकान पे ही बैठे रहते हैं, इनके पास आते रहते हैं। मेरे पास भी किराने की दुकान थी, लेकिन किराने की दुकान बंद करके मैं फील्ड में निकलता हूँ। आज मेरा 25 साल से मैं फील्ड वर्कर हूँ और फील्ड में निकलता हूँ, लोगों को बताता हूँ। कहीं भी जाता, काल पानी हमारे यहाँ इतना बरखा हो रही थी, लेकिन फील्ड जाना नहीं छोड़े थे। फील्ड में जाके बरसात हो रही थी, लेकिन तब भी मैं डिस्प्ले कर रहा था, बता रहा था लोगों को। क्यों? पानी तो बरस के निकल जाएगा, लेकिन लोग जो मिले हैं वो तो निकल जाएंगे, दोबारा मिलेंगे नहीं मिलेंगे, मिलेंगे तो दोबारा कम से कम बताने के लिए छोटा सा सॉलिड, छोटा सा ही एडवर्टाइजिंग करना पड़ेगा। हम देख लेंगे, उनको बता देंगे, पहचान जाएंगे तो कहा हाँ मौर्य जी मिले थे, उनको मैं डेमो भी देता हूँ। ये नहीं कि आप पूरा डिब्बा आज की डेट में खरीद लीजिए, धैर्य और विश्वास का बिजनेस है। मैं फील्ड में जाता हूँ तो डेमो जरूर दे देता हूँ, लोग चाय का डेमो जरूर दे देता हूँ। चाय का पानी मैं पीता हूँ, लेकिन हमारा पानी नहीं पी पाते हैं, नहीं पियेंगे इसलिए कि कैसा पानी, कैसा नहीं, कैसे उपयोग किए है, किसने, तो मैं उनको डेमो दे देता हूँ। 2 दिन 4 दिन की मैं खुराक दे देता हूँ, 2 लीटर के हिसाब से मैं 5 दिन की खुराक उनको चाय का दे देता हूँ, और कहता हूँ कि भैया इसको आप 4 दिन 5 दिन पीजिए, उसके बाद अगर बढ़िया रिजल्ट लगे तो दोबारा आप इस डिब्बे को कलेक्ट कर लीजिए। तो लोग मानते हैं, लोग, और जिनको जैसे साबुन की भाई डेमो तो नहीं, फील्ड में लेकर साबुन तो चलते हैं, लेकिन कहते हैं भैया 150 रुपए का है, इसका साबुन ले लो। यदि आपको ये फायदा नहीं करता है तो इसको आप रेपर रखे रहिए, सर हम वापस ले लीजिए। साबुन लगा लीजिए, रेपर हमको दे दीजिए, हम समझ जाएंगे कि आप साबुन लगा लिए हैं, रेपर हमको दे रहा है अगर फायदा नहीं होता। लेकिन ऐसा हो ही नहीं सकता कि यदि आप ले लेंगे और फायदा नहीं हो। इसलिए कि इस प्रोडक्ट में उतना दम है, बताए ना कि रिएक्शन के प्रोडक्ट में इतना पावर बा कि जियो के सिम में टावर कम बा, तो इसी तरह इसमें प्रोडक्ट में दम है। तो इस साबुन की विशेषता मैं अभी चलना बताना। टीएफएम क्या है, व्हाट इज टीएफएम? साबुन की गुणवत्ता के लिए सबसे महत्वपूर्ण फैक्टर है टोटल फैटी मेटल, यानी टीएफएम। साबुन में जितनी अधिक टीएफएम की मात्रा होगी, साबुन की गुणवत्ता उतनी अच्छी होगी। और अघुलनशील पदार्थ ही उसके हाथ धोने के साबुन में और नहाने के साबुन का मुख्य अंतर स्पष्ट करते हैं। भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा मुख्यतः साबुन को 2 वर्गों में बांटा गया, एक वॉशिंग और दूसरा टॉयलेट सोप। तो जितने मार्केट में साबुन है
A to Z, हिंदुस्तान लीवर से लेकर लाइफ बॉय लेकर लक्स साबुन लेकर आपका डब साबुन, क्लिनिक प्लस साबुन में यदि देखा जाए मार्केट में, लोगों को बताइए भैया जितने भी साबुन लिखे हैं आप साबुन का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और उसमें देखिए कि कितने TFM है। तो लोग खुदे देखेंगे स्क्रीनशॉट लेकर के, हाँ यार ये तो सही कह मोरे भैया, ये तो सही है, टॉयलेट सोप लिखा हुआ है। तो इसी तरह से ये साबुन की उपयोगिता यदि आप बताएंगे तो, लेकिन जानकारी होगी तभी आप बता पाएंगे। दो वर्गों में बांटा गया। TFM क्या है? साबुन की गुणवत्ता के लिए सबसे महत्वपूर्ण फैक्टर है टोटल फैटी मैटर, यानी TFM साबुन में जितनी अधिक TFM की मात्रा होगी साबुन की गुणवत्ता उतनी अच्छी होगी। उच्च TFM वाला साबुन बेहतर और ज्यादा शुद्ध होता है। दरअसल साबुन में TFM और पदार्थ ही उसके हाथ धोने का साबुन और नहाने के साबुन का मुख्य अंतर स्पष्ट करते हैं। भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा मुख्यतः साबुन को दो वर्गों में बांटा गया, बाथिंग और टॉयलेट सोप। इसमें भी अलग अलग कैटेगरी है। जैसे टॉयलेट सोप को 3 वर्गों में श्रेणी में बांटा गया है, जैसे ग्रेड 1, ग्रेड 2 और ग्रेड 3। 76% या उससे अधिक TFM पूरक साबुन को ग्रेड 1 में रखा गया। TFM मतलब 76%। देख लीजिएगा कितने परसेंट TFM है। साबुन की गुणवत्ता जानने के लिए आप देख लीजिए, 76% या अधिक TFM पूरक साबुन में ग्रेड 1 में रखा गया है। 70 से 76% TFM वाले साबुन को ग्रेड 2 और 60 से 70% वाले TFM वाले साबुन को ग्रेड 3 मतलब 3 के रूप में वर्गीकृत किया गया है। तो ये साबुन हमारा ग्रेड 1 में किसमें आता है? ये हमारा डिएक्शन सोप 76% के ऊपर में आता है। देख लीजिए इसमें परसेंटेज TFM कितना है, आपको खुद ही ज्ञात हो जाएगा। अब अगली बार जब साबुन खरीदने जाए तो सिर्फ सुगंध, पैकिंग ही न देखे, बल्कि साबुन पर अंकित TFM की मात्रा देखे। कितनी मात्रा होनी चाहिए TFM? लोगों को बताइए। जितने साबुन है वो टॉयलेट सोप है, हाथ धुलने के लिए, अगर नहाने के लिए अगर साबुन है तो ये हमारा डिएक्शन का पेस्ट ही साबुन है जो नहाने युक्त है, और ये 76% के रूप में आता है। ये ग्रेड 1 का साबुन है। लोगों को बताइए। लोग कहते हैं भैया 150 रुपए का साबुन, बाजार में साबुन तो 20 रुपये मिल जाता, 10 रुपये मिल जाता, लेकिन जब 10 रुपए 20 रुपए वाली बात आती है तो मैं कहता हूँ भैया उसका TFM देख लीजिए, उसका ग्रेड देख लीजिए, उसकी गुणवत्ता देख लीजिए कि वो नहाने युक्त है कि हाथ धोने की युक्त है। तो लोग देखते हैं तब मानते हैं, तब इस प्रोडक्ट को खरीदते हैं। तो इसी तरह से आपको डिएक्शन की जितनी भी अगर प्रोडक्ट की जानकारी होगी उतने ही आप फर्स्ट एड ब्रांड एम्बेसडर बन सकते हैं। जानकारी के साथ साथ आपके पास टीम लीड होनी चाहिए, टीम होनी चाहिए। 6-36 केवल 6 पे ही वर्क करिए। आपको 6 पे। मैं भी अनज्ञाता था। बिजनेस तो भले ही मैं प्रतापगढ़ का वाला प्रोडक्ट का बिजनेस करता हूँ, लेकिन वो तो है कहीं बेचा एक बार, पैसा ले लिया, जेब में रख लिया, चलाओ। लेकिन इसमें तो क्या है, इसमें आप प्रोडक्ट बेचिए और अपने टीम से भी प्रोडक्ट अगर आप बेचवाते हैं, यदि 3-3 हजार की भी 6 लोगों की होती है तो बताइए, फिर वही तो है। PGPB आपका गेम करेगी, या PGPB के गेम से आपका बोनस भी आएगा। आपको 10 तारीख को बोनस मिलता आएगा तो आप प्रसन्नता की ओर रहेंगे। हमारे रोशन कुमार जी देखिए भी मीटिंग में कहे थे कि किसको 5 साल में कितना रुपए कमाना है, 3 साल में 1 लाख कमाना है कि 5 साल में 1 लाख कमाना है कि 1 साल में 1 साल कमाना है। तो 1 साल वालों के लिए डेली 6 यूजर बनाना पड़ेगा। कहते हैं रोशन कुमार जी कहा कि 1 साल में डेली 6 यूजर बनाना, मतलब डेली 6 यूजर, डेली 6 लोगों से बातें करनी पड़ेगी आपको। अगर साल भर में यदि आपको 1 लाख रुपए कमाना है, अगर 3 साल में है तो डेली कम से कम 4 लोगों को यूजर बनाइए, डेली बात करिए। अब 5 साल में यदि आपको 5 लाख 1 लाख रुपए कमाना है तो आप वही 5 साल के लिए आप डेली अगर 2 ही लोगों से यदि आप यूजर
और रूप में बताते हैं, यूजर बनाते हैं, तो ये समस्या, ये जल्दी ही आपके अंदर 1 लाख रुपए कमाने की अवसर आपको प्राप्त हो सकता है, लेकिन टिके रहेंगे लास्ट में। और एक तरफ ये भी बताया कि जिस तरह से आम का फल देखिए अभी आए हुए हैं, जो टिकेंगे वही बिकेंगे, और जो फलते हैं उसी पे पत्थर मारे जाते हैं। तो आप टिके रहेंगे, नहीं तो फल फल जो फल होते हैं, जैसे फल अधिक होते हैं तो लोग देखिए बच्चे से लेके जवान तक, बूढ़े तक पत्थर मारते रहते हैं। आम फल तो आए हुए हैं, लेकिन अगर वो गिर गए संजोगवश, रोशन कुमार जी कहते हैं कि अगर कहीं गिर गए तो उठा के ले जाएंगे, सिर पे इतना खूनेंगे कि चटनी बना के खा जाए। तो उस तरह से चटनी मत बनिए, टिके रहिए। हम भी टिके हुए हैं, और 5वां साल लगा हुआ है यहाँ तो डीएक्शन के ग्राउंड में। देखिए 20-20 साल, 15-15 साल, हमारे आरटी पटेल 17 साल हुए डबल डायमंड पे हिल के। हमारे अखिलेश जी देखिए ये भी टिके हुए हैं, डबल डायमंड ये भी आ गए। हाँ, संगमित्रा जी डायमंड बन गई, तो धीरे धीरे स्टार एजेंट बनेंगे, स्टार रूबी बनेंगे, डायमंड बनेंगे, डबल डायमंड बनेंगे, एसएसडी, ईएसडी, एसएसडी, डबल डायमंड, गोल्ड डायमंड, क्राउन डायमंड, अपने आप में क्राउन ऑफिसर। लेकिन टिकेंगे तभी। पृथ्वी पर कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जिसके समस्या न हो, और पृथ्वी पर कोई समस्या ऐसी नहीं है जिसका कोई समाधान न हो। समस्या के बारे में सोचने के बहाने मिलते हैं, समाधान के बारे में सोचने पर रास्ते मिलते हैं। जिंदगी को आसान नहीं, बस खुद पर मजबूत बनाना पड़ता है। उत्तम समय कभी नहीं आता, समय को उत्तम बनाना पड़ता है। बीमारियों का कारण क्या है? बीमारियों का कारण कहां से आ रहा है? दूषित हवा, दूषित पानी, दूषित भोजन। आज की डेट में क्या चल रहा है? यही तो चल रहा है। इस शरीर को चाहिए शुद्ध हवा, शुद्ध पानी, शुद्ध भोजन और व्यायाम, लेकिन हम आप क्या दे रहे हैं? दूषित हवा, दूषित पानी और दूषित भोजन दे रहे हैं। WHO के मुताबिक 2025 तक हृदय रोग के बहुत सारे लोगों की मौतें होंगी। यहाँ 2000 बहुत ऐसे बीमारियां आ रही हैं कि मैं तो लोगों को बता रहा हूं भैया, 92% तो कैंसर के पेशेंट होने वाले। तो बीमारियों का गढ़ तो अब आने वाला है, इसलिए कि दूषित हवा चल रही है, दूषित पानी चल रहा है, दूषित भोजन चल रहा है। भारत में 1300 करोड़ से ज्यादा लोग हृदय रोग से पीड़ित हैं, 38% से ज्यादा डायबिटीज पीड़ित है, 2 से ज्यादा बीमारियों से पीड़ित है। मतलब डायबिटीज पीड़ित मतलब हर तीसरा आदमी डायबिटीज का पेशेंट है, शुगर का पेशेंट है। 90% लोगों को पेट की समस्या है। मिलावट वाले खाने से हर साल हमारे पेट में 15 किलो डाई यूरिया का भोजन जा रहा है। 15 किलो डाई यूरिया हर पर हेड पर आदमी खा रहा है। अगर आहार गलत होगा तो दवाइयों का फायदा नहीं होगा, अगर आहार सही हो तो दवाइयों की जरूरत ही नहीं। तो आहार के लिए हमारे मानव से महान डॉक्टर लिम शियोजिन ने क्या दिया है हम आपको? डीएक्शन के सारे प्रोडक्ट आहारी है, फूड सप्लीमेंट्री तो है। अगर पैसा है तो स्पारुलिना कैप्सूल भी है, आरजीजीएल भी है, नोनी जूस भी, स्पारुलिना कैप्सूल भी है, कार्डिसेट भी है, लायंस मेंस भी है, सीबोथर्म भी है, पेनेजिंगम, जितने प्रोडक्ट है सब भोजन है, कोई दवा नहीं। क्या आप बीमार होने के मतलब क्या आप बीमार हो के दवाइयां खाना और ऑपरेशन करवाना चाहते हैं, या शरीर के अंदर की गंदगी साफ करके स्वस्थ रहना चाहते हैं? यही लोगों को मैं बताता हूं। क्या आप बीमार होना चाहते हैं कि स्वस्थ होना चाहते हैं? तो स्वस्थ के लिए यदि आप बीमार नहीं होना चाहते हैं तो आज की डेट में बीमारी से बढ़िया है, इलाज से बेहतर है बचाव। इलाज तो लोगों को कहता भैया इलाज ठीक है कि बचाव ठीक है, तो लोग कहते हैं भैया बचाव ठीक है। तो मैं कहता हूं भैया बचाव है तो डीएक्शन का चाय हम कहते हैं भैया चाय पियो ललका और दिमाग और पेट करो हल्का। केवल डीएक्शन का चाय का पानी ही पीना शुरू कर दीजिए, तब भी आप सुरक्षित रहेंगे।
बचाव में रहेंगे, नहीं तो आने वाले समय में जो कमाएंगे वो बचेगा नहीं और जो खाओगे बचेगा नहीं। तो भैया अगर पैसा बचाना है तो रिएक्शन का प्रोडक्ट खाना है। तो बहुत सारी चीजें ऐसी है, बशर्ते आपको, जब तक आप ज्ञाता नहीं बनेंगे, जब तक आप फील्ड में नहीं जाएंगे, लोगों को नहीं बताएंगे, सीखेंगे नहीं, तो जीतेंगे नहीं। जो चल रहा है उसके पाँव में क्या होगा? छाला होगा। जो जल रहा है उसी दिए में उजाला होगा, क्योंकि बिना संघर्ष के चमक नहीं मिलती है। आपके पास कितने सारे हैं उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, काम कितने करेंगे वो महत्वपूर्ण होता है। कितने लोग आपके साथ लगेंगे, कितने साथ आपके साथ जुड़ेंगे, कितने लोग आपके साथ काम करेंगे, तभी आप सक्सेस हो पाएंगे। अकेले चना भाड़ नहीं फोड़ता, लेकिन टिके रहेंगे तभी। तभी आपको देखते, आज की डेट में ये बताते हैं, मैं फील्ड में जाता हूँ, जिसको मैंने 2 साल पहले बताया था, कोई चाय के विषय में बताया था, पेस्ट के विषय में बताया था, वो आप कहते हैं मोरे जी यार वो चाहिए वाला डिब्बा बतावा का रेट का है, कैसे बा। तो कहता हूँ अब जागे हो, कोई बात नहीं भैया, ठीक है, ये चाय का डिब्बा है। यदि आप 2 फोटो एक आईडी देते हैं, हमारे यहाँ आईडी फ्री ओपनिंग होती है, तो ये चाय आज की डेट में 375 की है। यदि आप आईडी और फोटो नहीं दे रहे हैं, इस चाय की कीमत 475-70 रुपए। तो लोग कहते हैं दे दो भैया, आप तो भाई जरूरी है इसलिए आपको मैं देख रहा हूँ। आप तो एकदम स्वस्थ हैं, मस्त हैं, जबरदस्त हैं, जानदार हैं, शानदार हैं, ईमानदार हैं, पहरेदार हैं, जिंदाबाद हैं, हर हर रिएक्शन कर रहे हैं, घर घर रिएक्शन कर रहे हैं। तो ये लाइए भैया, हमको भी अब चाय दीजिए, हम भी पियेंगे, हम भी लोगों को बताएंगे, हम भी लोगों को जगाएंगे। तो बड़ी प्रसन्नता होती है कि चलो भैया जागे, तो जाग तो गए हैं, सो रहे थे जाग तो गए हैं। तो ऐसे यूजर हम भी बनाए हुए हैं, लेकिन बताए ना 380 दुकानदारों में, खातेदारों में केवल 25-26 लोग ऐसे हैं जो यूजर बने हुए, लेकिन संतोषम परम सुखम। प्रार्थना ऐसी करो जैसे सब कुछ भगवान पर निर्भर करता है। प्रार्थना ऐसी करो कि सब कुछ भगवान पर निर्भर करता है, और प्रयास ऐसे करो कि सब कुछ आप पर निर्भर करता है, मेरे ऊपर निर्भर करता है। अभी देखिए एक सिलेबस और कर दे रहे हैं, 7:42 हो रहे हैं। अभी हमारे उपेंद्र शाह जी कहेंगे भैया 2 मिनट में आप अपना कार्यक्रम समाप्त कर दीजिए, समय की पाबंदी होती है। तो मैं भले ही 5 मिनट लग जाएगा, इसके लिए मैं अपनी तरफ से 5 मिनट का समय में 7:50 में मैं अपना कार्यक्रम खत्म कर दूंगा। इसलिए कि भाई फीडबैक भी देंगे, यहाँ सीखने के लिए आते हैं, हम भी सीखने के लिए बैठे हुए हैं। आज यहाँ बैठे हैं, कहीं अन्यत्र रहेंगे, कहीं और बताएंगे, लोगों को जगाएंगे। इसलिए कि हमको तो केवल, मैं डेली नोट करता रहता हूँ। देखिए मेरे पास बहुत सारी डायरियां, बहुत सारी किताबें, बहुत सारी डायरियां लिख के मैं रखता रहता हूँ, और उसी में से मैं बाज बाज के आप लोगों को बता रहा हूँ। इसलिए मैं बताता भी हूँ, यही पढ़ता भी रहता हूँ, यही सीखता भी रहता हूँ, लोगों को बताता भी रहता हूँ। तो आखिर 22-23 साल के युवाओं को गंभीर बीमारी क्यों हो रही है? देखिए बीमारी क्यों हो रही है। 10 रुपए का टमाटर लेकर ताजा चटनी खा सकते हैं, मगर हम 150 रुपए किलो टमाटो सॉस खाते हैं। बताए ना कि फास्ट फूड पे दुनिया चल रही है, कि 10 रुपए का टमाटर खरीद के चटनी नहीं खा सकते हैं, लेकिन 150 रुपए का टमाटो सॉस खाते हैं, वो भी 2 माह पहले बनी हुई, बासी, कई प्रकार के केमिकल डाला हुआ। अमूल दूध, जैसे हम देखते हैं दुकानों पे गत्ते के गत्ते लगे हुए हैं, अमूल दूध के, अमूल दूध के गत्ते लगे हुए हैं, पैकेट में दूध आ रहा है, घर का दूध, भैंस का दूध, गाय का दूध, घर का दूध यदि उबाला ना जाए तो पता चला फट जाता है। अब बताइए जो अमूल दूध पैकेट में आया हुआ बाजार में बिक रहा है, लोग धड़ाधड़ खरीद रहे हैं, वो क्या है? केमिकल ही तो है, केमिकल से तो बचाया गया है। तो क्या फायदा करेगा? फायदा नहीं करेगा।
नुकसान छोड़ फायदा नहीं करेगा। लेकिन देहे बैठे हैं लोग, पिलाए बैठे हैं, भैया वही अमूल वाला दूध दे दो भैया, आधा लीटर वाला। तुरंत गए फाड़े, तुरंत घर में गए, दूध पी भी लिए, चाय भी बना ली। डुप्लीकेट चाय, डुप्लीकेट दूध, सब वही। तो बीमार कौन होंगे? वो होंगे कि हम होंगे? इस बॉडी को शुद्ध हवा चाहिए, शुद्ध पानी, शुद्ध भोजन चाहिए, लेकिन देह बैठे हैं लोग। पहले हम एक दिन पुराना घड़े का पानी नहीं पीते, घर के में रोज सुबह घड़े का पानी बदलते थे। अब 3 माह पुराना बोतल का पानी 20 रुपए लीटर खरीद के पी रहे हैं, वो भी केमिकल डाला हुआ। पहले पानी पीने के लिए घड़े होते थे तो हम बीमारी से दूर खड़े होते थे। पहले पानी के पीने के लिए घड़े होते थे तो हम बीमारी से दूर खड़े होते थे। आज पीने के लिए आरो है, बीमारी हजारों है, वही तो पी रहे लोग। 50 रुपए लीटर का दूध हमें महंगा लगता है, और 70 रुपए लीटर का 2 माह पहले का बना हुआ कोल्ड ड्रिंक हम पी लेते हैं। लोग यही कर रहे हैं। गाड़ी की गाड़ी, हमारे प्रतापगढ़ डिस्ट्रिक्ट में 22 करोड़ का बिजनेस ठंडा कर गया। कोल्ड ड्रिंक 22 करोड़ का बिजनेस प्रतापगढ़ डिस्ट्रिक्ट में किया है। अब मैं एक कम्बुचा लेकर बताता हूँ लोगों को, भैया ये कम्बुचा पियो। तो कहते हैं कितने का है? तो मैं कहता भैया 145 का है। कहता है बड़ा महंगा है यार, 20 रुपए में तो एक, 50 रुपए में तो 1 लीटर मिल रहे, तो आप तो केवल 385 में। लेकिन वो क्या कर रहा है? वो ठंडा आपका केमिकल, बॉडी हमारी किससे बनी हुई? तो हमारे बॉडी का पूरा मतलब बॉडी को खखला खोखला कर दे रही है। कैल्शियम से हमारी आपकी बॉडी बनी हुई है, लेकिन वो कैल्शियम को खोखला कर दे रही है। ठंडा 22 करोड़ का बिजनेस करके हमारा कम्बुचा पूरे बॉडी को फिट कर रहा है, बाल से लेके ना तक पूरा फिट कर रहा है। एनर्जी ड्रिंक है, हार्ट, लीवर, किडनी को बचा भी रहा है, गैस, कब्ज, एसिडिटी को भी दूर कर रहा है, ब्लड कैंसर, शुगर, अर्थराइटिस, ऐसी ऐसी बीमारियों को दूर कर रहा है। लेकिन लोग नहीं भैया वही कोल्ड ड्रिंक पी रहे हैं। तो कहता भी हूँ भैया ठीक है, कोई बात नहीं, पीजिए, लेकिन अपनी बॉडी की, शरीर को आप खोखला कर दे रहे हैं। इसलिए हमारी आपकी बॉडी कैल्शियम से बनी हुई, हड्डियां जितनी है सब कैल्शियम से बनी, इसकी मजबूती नहीं देंगे, जहां कभी गिरोगे ये बॉडी चट से गिर के टूट जाएगी, जोड़ने युक्त भी नहीं रहेगी। लेकिन लोग तब भी करीबा चश्मा लगा के ये बैठा, कोई बात नहीं, सेलिब्रेट करते हैं, पियो भाई कोई बात नहीं। 200 रुपए पाव मिलने वाला, शरीर को ताकत देने वाला ड्राई फ्रूट हमें महंगा लगता है, मगर 200 रुपए का मैदे से बना हुआ पिज्जा शान से लोग खा रहे हैं। इसमें बहुत सारे केमिकल डाला हुआ है, लेकिन तब वो खाए बैठा। अपनी रसोई सुबह का खाना हम शाम को खाना पसंद नहीं करते, जबकि कंपनियों का 6-6 माह पुराने सामान हम खा रहे हैं, जबकि हम जानते हैं कि खाने सुरक्षित रखने के लिए उसमें प्रिजर्वेटिव मिलाया जाता है। विगत कई माह के लॉकडाउन में सबको संभवतः समझ गया होगा कि बाहर के खाने के बिना भी हमारा जीवन चल सकता है, बल्कि बेहतर चल सकता है। सोचने योग्य एवं गंभीर विचारणीय विषय है। क्या कारण है कि 22 से 23 साल की युवा को हार्ट अटैक आ रहा है, हार्ट फेल हो रहा है, किडनी फेल हो रही है, लीवर फेल हो रहा है? यही सब है कारण कि हम लोग स्ट्रीट फूड के ऊपर निर्भर हो चुके हैं, केमिकल युक्त पे निर्भर हो चुके हैं। भोजन हम लोगों का स्ट्रीट फूड का हो चुका है। हमको आपको भोजन क्या है? अल्कलाइन फूड चाहिए। सुपर फूड में स्पारुलिना कैप्सूल है, मैं कहता हूँ भैया यही स्पारुलिना कैप्सूल खाओ। कहते हैं ये स्पारुलिना कैप्सूल कितना खाएगा? तो कहता हूँ भैया 3 सुबह 3 शाम खाओ। कहते हैं यार 3-3 खाएगा। तो हम कहते हैं भैया ये 3-3 चीज ना आया है, ये भोजन है। ये 3 सुबह 3 शाम खाओगे, 2 किलो सेब, संतरा, मौसम्बी, हरी सब्जी, मौसम्बी जूस, कितनी ताकत मिलेगी। सुपर फूड है जो बॉडी को चाहिए, अल्कलाइन फूड की सारी मात्रा इसी। इसको यदि आप खाते रहेंगे तो आपको अल्कलाइन की जितनी आवश्यकता बॉडी को वो मिलती रहेगी। लेकिन सब कहते हैं महंगा है, कहते हैं तुम्हारी सोच महंगी।
इसलिए कि आने वाले समय में 2-2 किलोमीटर पे हॉस्पिटलें खुली हुई हैं। वहां जब जाओगे, वहां जब बकरा पर के जाओगे तो वहां बिरयानी बटेगी और बनेगी और बटेगी भी। तो वही चीज मैं बता रहा हूँ भैया, आप अपना पैसा बचाओ। आज पैसा नहीं बचाओगे, जितना आप कमा के रखे हो सब गंवा दोगे। किसान आदमी रहेगा, खेत बिकेगा, और गवर्नमेंट सर्वेंट रहेगा, खाता खाता खाली हो जाए। तो क्या चाहते हो? पैसा बचाना चाहते हो तो डीएक्शन में आ जाओ। पहले यूजर बन जाओ। पहले यूजर बन के, खूब यूजर बनने के बाद ही आप गुड मॉर्निंग सभी को। किसी कारणवश उनका नेट का इशू हो गया है। हाँ सर, माइक खुला है सर, बोले। नमस्ते डीएक्शन, गुड मॉर्निंग। हरा डीएक्शन, घर का डीएक्शन, जितनी पार्टिसिपेंट जुड़े हैं, करीब 49 पार्टिसिपेंट जुड़े हुए हैं, सबको मैं कोट को ट्रांसफर करता हूँ। ये तो नेटवर्क है सर, यहाँ तो जिंदगी का कोई ठिकाना नहीं, ये तो नेटवर्क है। तब भी जिंदगी तो कभी खत्म हो जाएगी, आएगी नहीं, लेकिन नेटवर्क तो आता जाता रहता है। तब भी सेलिब्रेट करिए, टिके रहेंगे तभी कामयाबी मिलेगी। यहाँ तो मतलब वाईफाई लगाने के नेटवर्क गायब हो जा रहा। तो बहुत सारी चीजें हैं बताने के लिए, बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारी डायरी में मैंने नोट किया है। समय की बहुत यहाँ तो समय कब बीत जाता है पता ही नहीं चलता। तो मेहनत करते रहिए, अपने दिमाग में ये 3 बातें जरूर रखना। मेहनत करते समय अपने दिमाग में ये 3 बातें जरूर रखिए कि अपना लक्ष्य, मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाती, असंभव कुछ भी नहीं है। मैं कभी हारता नहीं, या तो जीतता हूँ या तो सीखता हूँ। ख्वाहिश चाहे कितनी भी बड़ी हो क्यों ना हो, उसे पूरा करने के लिए दिल हमेशा जिद्दी होना चाहिए। मैं यही लोगों को कह रहा हूँ भैया, ख्वाहिश जिद्दी मतलब न काला होना है, न गोरा होना है, न ऊंचे परिवार में होना है, न पढ़ा लिखा होना है, न अंग्रेजी बोलने वाला होना है। क्या होना है आपके अंदर? जोश, जुनून और जज्बा होना है। उस तरह से यदि आपके अंदर जोश, जुनून, जज्बा होगा, तभी आप सक्सेस होंगे। जो डिएक्शन से भटक गए, मैं लोगों को कहता हूँ भैया, जो डिएक्शन से भटक गया सीधे फ्रेम में अटक गए। देखिए हमारी माता जी भ्रमलीन हो गई। क्यों? ये भी यदि हमारे पिता की तरह खाती रहती तो आज की डेट में ये भी टिकी रहती। लेकिन कहते हैं भैया ये समय सारणी है, सबकी समय फिक्स है। तो समय तो फिक्स है, सबको जाना है, लेकिन ये हमारी शरीर किससे बनी हुई है? कोशिकाओं की बनी हुई है। कोशिकाएं स्वस्थ, शरीर स्वस्थ, कोशिकाएं स्वस्थ, शरीर स्वस्थ, कोशिकाएं खत्म तो शरीर खत्म। तो ये शरीर हमारी कोशिकाओं की बनी है। मैंने अपने डायरी में लिख दिया है, नॉट एक्सटर्नल केस, माय एज 101 ईयर्स। मैंने अपने डायरी में लिख दिया है। क्यों? ये मेरी कोशिकाओं का आहार यदि मिलता रहेगा तो हम स्वस्थ रहेंगे, मस्त रहेंगे। मेहनत करते रहिए, एक दिन ऐसा वक्त जरूर आएगा कि आप अपने मुश्किल वक्त के बारे में खुश होकर लोगों को बताएंगे कि मैंने ऐसा किया था, मैंने ऐसा किया था, मैंने ये किया था, मैं इतनी यातनाएं आई थी। मैं भी फील्ड में जाता हूँ, बहुत सारी यातनाएं आती हैं, लोग हमको गाली भी दे देते हैं, लेकिन मेरे पास क्या है? बस सर दिखा दिए हैं, उसका मैं उच्चारण कर रहा हूँ। केवल 1 मिनट समय ले रहा हूँ सर, कि जाते जाते, इसलिए भी जब इशारा हो जाता है तो जो कुछ कहने का मौका रहता है वो भी भूल जाते हैं। हाँ, तो जीवन जीना आसान नहीं है, संघर्ष के बिना कोई महान नहीं है। जब तक न पड़े हथौड़ी की चोट, तब तक पत्थर भी भगवान नहीं है। मुस्कुराओ, क्या गम है जिंदगी में, टेंशन किसको कम है। अच्छा या बुरा ये तो भ्रम है, जिंदगी का नाम ही कभी खुशी कभी गम है। तो जमाना बड़ा खराब है, चलना जरा संभाल के। यहाँ लोग बेच देते हैं हवा गुब्बारे में डाल के। कह सच बिकता है, झूठ बिकता है, बिकती है सच्ची कहानी, और 3 लोग में फैला है, तभी बोतल में बिकता है पानी। कर कर्म करो तो फल मिलता है, आज नहीं तो कल मिलता है। कहीं जितना गहरा कुआं होगा, उतना मीठा जल होगा। तो मैं यही अपनी वाणी को विराम दे रहा हूँ, इसलिए कि हमारे उपेंद्र शाह जी ने इशारा दे दिया है। तो हर रिएक्शन, घर का रिएक्शन, मैं सीखने के लिए आता हूँ।
इसलिए हमको भी आप लोग लगाए रखिए, बैठाए रखिए, आदत अपनी बना के रखेंगे। आप लोगों से सीखते रहेंगे और सीख सीख के हवाई जहाज उड़ा लेंगे। नहीं सीखेंगे तो पैदल ही चलेंगे, इसलिए साइकिल भी नहीं चला पाएंगे। न संघर्ष न तकलीफें तो क्या खाक मजा है जीने में। तूफान भी रुक जाता है जब लक्ष्य हो सीने में। हरा रिएक्शन, घरघाट रिएक्शन। थैंक यू सो मच सर। क्या बात है, जोरदार ताली होना चाहिए। हमारे ग्रेट लीडर आचार्य ने बदल दिया है विचार। रिएक्शन का ताकत, रिएक्शन का प्रोडक्ट का ताकत, सिस्टम का ताकत आप लोग ने देख लिए। ये ताकत कहाँ से आती है? सीखने से आती है, फील्ड में हमेशा डेली पर डे जाने से आती है, प्रोडक्ट को वो पढ़ने से आती है। 4 मिनट लग गया है इनको द इन करने में तो बहुत बड़ा कमाल की बात है। चलिए फीडबैक की तरफ जाते हैं। बहुत अच्छी लगा हर चीज के बारे में, साबुन के बारे में भी बहुत अच्छा बताए इन्होंने, ऋषि एनओटी के बारे में बताए। तो चलते हैं, आशीर्वाद लेते हैं। सबसे पहले गोरखपुर चलते हैं, हमारे डॉक्टर अखिलेश शर्मा जी आज एकदम वीडियो चालू करके एकदम खुशहाल मिजाज से एकदम बैठे हुए हैं। तो आइए सर, नमन है सर, आशीर्वाद दे सर। गुड मॉर्निंग। बहुत बहुत धन्यवाद उपेंद्र साहब जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और श्याम सुंदर सर जी का मीटिंग सुन करके तो बड़ा मजा आया। जबरदस्त स्पीकर हैं, जबरदस्त फील्ड करते हैं, फील्ड का भी अनुभव उन्होंने शेयर किया है ना। आग लगा लो सीने में, जब तक 2 लाख रुपया ना है महीने में। 2 लाख का जमाना है, 1 लाख का जमाना तो खत्म हो गया। लाख तो बहुत सारे लोग पा रहे हैं, सब जगह से इकट्ठा करके 1 लाख रुपया कमा लेते हैं। लेकिन कम से कम अब 2 लाख का जमाना आ गया। 1 लाख सेव करिए, 1 लाख खर्चा करिए, तब तो जीवन चलेगा। उपेंद्र साहब जी तो बिल्कुल, इनको जो है आज या इतने दिनों से लगातार लगातार लगे हुए हैं, है ना। एंकरिंग करते हैं, सबको बुला रहे हैं, बैठाल रहे हैं मीटिंग में। है हमारे जो है वो क्या नाम है, अशोक यादव जी के साथ बैठ करके पूरी लिस्टिंग करते हैं, पूरे महीने का प्लान करते हैं। मतलब इतना बड़ा काम हम लोग लगातार मीटिंग में नहीं आ पाते हैं। ये भी एक बहुत बड़ा वो है कि तमाम जो है सुबेरे भी तमाम काम पड़ जाता है। लेकिन उपेंद्र साहब जी का और अशोक यादव जी का जो है धैर्य जो है वो बहुत सराहनीय है। मैं इसकी जो है बहुत मतलब अभिनंदन बंदन करता हूँ, बहुत अच्छा कर रहे हैं। बाकी श्याम सुंदर जी तो लाजवाब मीटिंग लेते ही हैं। इनका जो फील्ड का जो फोटो आता है वो बहुत जबरदस्त होता है, क्योंकि ये डेमो करते हैं। कभी किसी को सेवा देते समय संकोच और शर्माते नहीं, ये बहुत बड़ी बात है। क्योंकि लोग आज तो बात करते समय संकोची आ जाते हैं, क्या बोले क्या ना बोले। ऐसा लगता है कि जैसे क्या हो रहा है। पहले लोग ऐसे ही हंसमुख होते थे, सबके साथ मिलते जुलते थे, बैठते थे, बात करते थे। लेकिन आज श्याम सुंदर जी के अंदर जो है वो सारी चीजें दिखाई पड़ रही हैं। बहुत अच्छा मीटिंग भी दे रहे हैं, और जो कविता कहानी के माध्यम से जो बताने की कोशिश कर रहे हैं बहुत जबरदस्त है। तो बहुत बहुत धन्यवाद टीएलएस ग्रुप के सभी मेंबर्स को, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच सर। अब हम चलते हैं इसे सर के पास, कि होस्टिंग भी किए हैं आज सरिता बरनवाल जी। गोरखपुर में होना, गाड़ी नहीं मिला है। तो सरिता बरनवाल जी आइए। गुड मॉर्निंग। एक है, गुड मॉर्निंग सर, डिएक्शन गुड मॉर्निंग। उपेंद्र साहू सर ने बोलने का मौका दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। और सभी गुरुजनों को नमन वंदन है, अभिनंदन है। और सर की मीटिंग तो सुपर से सुपर रहती ही है, क्योंकि वो आते हैं, जितना फास्ट बोलते हैं उतनी बातें भी बताते हैं। उनके हर फास्ट बातें में हर शब्द अलग अलग रहता है, हर मोटिवेशन अलग अलग रहता है। कविता के माध्यम से कहिए या जो भी कही, बहुत अच्छे से प्रोडक्ट की बातें बताते हैं कि कैसे हमें एक एक लोगों से बातें करनी चाहिए। सर की मीटिंग में बताया कि साबुन के बारे में कैसे बात करें, चाय के बारे में कैसे बात करें। उन्होंने बहुत अच्छे से और बहुत अच्छे से समझा कर बताते हैं। और उनका हर वीडियो हर फोटो देखकर भी बहुत बहुत मोटिवेशन मिलता है। सर से तो लखनऊ में हमने मिला था, बहुत अच्छा लगा। ऐसे गुरु हमेशा आते रहे, सिखाते रहे। ऐसे गुरु को नमन बंदन है, अभिनंदन है। धन्यवाद उपेंद्र साहू सर। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। थैंक यू सो मच। बहुत जबरदस्त सर। हमारे बीच में विश्वास भंडारी जी हैं, तो आए सर, वेलकम है सर। गुड मॉर्निंग। नमस्ते, नमस्कार, डिएक्शन गुड मॉर्निंग टू ऑल पार्टिसिपेंट। जितने हमारे ग्रेट से ग्रेट, आज बहुत हमारे ग्रेट लीडर सब जुड़े हैं, तो सभी को मैं हार्टली नमन करना चाहता हूं। और मुझे 2 शब्द बोलने के लिए हमारे उपेंद्र साहू सर मौका दिए, उन्हें भी। और इस चैनल का जो डेली
टाइम पे जो संचालन करते हैं हमारे ग्रेट गुरु डीडी अशोक सर, उन्हें भी मैं थैंक यू सो मच कहता हूँ। और आज का स्पीकर को तो जवाब नहीं, क्योंकि उपिंदर सर को मालूम है पहले से कि उनको फीडबैक देने टाइम में ब्रेक लगाना पड़ता है। तो सर का बोलने का जो तजुर्बा है, इतना फास्ट बोलते हैं और एकदम क्लियर रहता है, जो भी बोलते हैं सभी को समझ में आता है, क्योंकि लैंग्वेज एकदम सरल रहता है और आवाज एकदम क्लियर है। वॉइस जैसा होना चाहिए ना कि सिंगर के एक वॉइस होता है, उस तरह सर का वॉइस है। बहुत सारे बात बताए, लेकिन मैं 2 चीज ऐसा बताऊंगा जो सबके लिए बहुत अच्छा है। सर कोल्ड ड्रिंक के बारे में बताइए। रियली में कोल्ड ड्रिंक हमारे बॉडी को खोखला कर रहा है। कैल्शियम जितना हमारे बोन के लिए इम्पोर्टेंट है, हमारे बॉडी के लिए इम्पोर्टेंट है कैल्शियम, वो सारे के सारे खत्म कर रहे हैं। और उसके बाद जो लॉन्ग टाइम तक कोल्ड ड्रिंक यूज कर रहे हैं, वो रिप्रोडक्टिव सिस्टम को डैमेज कर रहे हैं। अभी के जो हमारे जनरेशन आने वाले हैं, वो रिप्रोडक्टिव सिस्टम पे बहुत सारा असर होता है उस पे। और दूध की बात बताए, रियली में अपने घर का दूध नहीं पीता है अभी के बच्चा, और दुकान में जाके अमूल दूध लेकर वैसे खुलेआम दिन भर में 4-4 बोतल पीते हैं। तो ये सब बिना केमिकल के रह ही नहीं सकता है। उसको लाइफ को लॉन्ग टाइम रखने के लिए उसमें केमिकल दिया जाता है ताकि वो खराब न हो। तो थैंक यू, ओवर टू यू सर। थैंक यू सो मच। हमारे रंजू दास जी एकदम इंतजार में बैठी है, कब मौका मिले हम भी चौका मारो। और बोला जाता है कि श्याम सुंदर मौर्य सर का